Assalamualaikum students. उस्मान रफ़ीक HOD मैथ एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस डस्का। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.3 के कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन थे, उनको डिस्कस करना चाहते हैं, जिनके अंदर सबसे पहले मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4। ये एक प्रूफ है और एक इम्पोर्टेंट प्रूफ है। प्रूव दैट z bar is equal to z if and only if z is a real number। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लेट कर लेते हैं z is equal to a plus b iota। तो z बार क्या होगा? a plus b iota का बार होगा a minus b iota। जो ये कॉन्जुगेट है, ये बार जो है ये कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करेगा। कॉन्जुगेट में हम लोग ऐसे करते हैं, जो अयोटा होता है इसका साइन चेंज कर देते हैं, अयोटा के वैल्यू का सिर्फ और सिर्फ, रियल को कुछ नहीं कहेंगे। तो सपोज ए कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ए, ये ऊपर मेंशन है में, देन वी शैल प्रूव दैट z इज अ रियल नंबर। अब हमने ये प्रूव करना है कि z एक रियल नंबर है। As z bar is equal to z, that implies that a minus b iota is equal to a plus b iota। तो ये पूरा फैक्टर जब इस तरफ मूव करेगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल टू 0। देन a minus b iota minus a minus b iota is equal to 0। a से कैंसल, minus 2b iota is equal to 0। फिर जबकि -2 तो कभी भी 0 नहीं हो सकता, ना ही अयोटा 0 हो सकता है। क्यों? क्योंकि अयोटा की वैल्यू है -1 का स्क्वायर रूट, ये 0 नहीं है। ओनली वन पॉसिबिलिटी इज डैट b इज इक्वल टू 0। फिर ये इसकी पॉसिबिलिटी ये होगी कि ये जो b है ये ही एक 0 है। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 बनेगा। व्हेन b इज इक्वल टू 0 देन a इज इक्वल टू b प्लस अयोटा become z is equal to a plus 0 iota z is equal to a। this show that z is a real number। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हमने कह दिया ये एक रियल नंबर है। अब इफ एंड ओनली इफ का इस्तेमाल होने की वजह से हम इसका कन्वर्ट्स भी करेंगे। जब भी किसी भी प्रूफ के अंदर अगर इफ एंड ओनली इफ का आ जाएगा तो इसके अंदर हमें इसका कन्वर्ट्स भी करना पड़ेगा। ये तो था कि अगर ये इक्वल है तो z एक रियल नंबर आता है। अब हम लेट ही कर लेते हैं कन्वर्ट्स करने में कि z है ही एक रियल नंबर, c इज अ रियल नंबर। z अगर एक रियल नंबर है दैट इज, इसका मतलब होगा z इज इक्वल टू a कुछ भी एक कांस्टेंट या रियल नंबर है। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 0 आयोटा। तो 0 एक एडिटिव आइडेंटिटी है, उसके अंदर प्लस करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस फॉर्म में लिखने से ये क्लियर हो रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। वी शैल प्रूव दैट z बार इज इक्वल टू z। हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि z इज इक्वल टू z है। एज z इज इक्वल टू a प्लस 0 योटा, तो z बार इज इक्वल टू a माइनस 0 योटा, जो कि वापस a ही रहेगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ा, अगर z a है तो z बार भी a ही है। तो देन शो दैट z बार इज इक्वल टू 0, z बार इज इक्वल टू z, दैट्स प्रूव। तो ये हम लोग प्रूव करना चाहते थे कि जो z बार है वो z के इक्वल ही है, अगर वो एक रियल नंबर होगा तो। ये क्वेश्चंस हैं, इजी से क्वेश्चंस हैं। सिंप्लीफाई बाय एक्सप्रेसिंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस b आयोटा। a प्लस b आयोटा की फॉर्म में हम इनको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट -4। तो स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आने की वजह से ये स्क्वायर रूट के अंदर माइनस है, तो ये कम्प्लेक्स एंट्रीज हो जाती है। तो स्क्वायर रूट के अंदर का माइनस जब भी हम ख़त्म करेंगे उसके बाहर एक आयोटा लगा देंगे, और 4 का स्क्वायर रूट 2 2 2 4, तो a प्लस b आयोटा की फॉर्म में हम लोगों ने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। बस इसका यही आंसर था, बस इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। इसी तरह दूसरा पार्ट है 2 प्लस के रूट -3, 3 प्लस के रूट -3। तो स्क्वायर रूट के अंदर माइनस होने की वजह से
हम इसको ख़त्म करेंगे और बाहर एक आयोटा लगा देंगे। सेम इसी तरह यहाँ पर -√3 इज इक्वल टू √3 आयोटा। अब यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई किए जा रहे हैं, तो मैं इनको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। मल्टीप्लेटिव की प्रॉपर्टी भी है, अदरवाइज आप इसको ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, इस 2 को √3 से मल्टीप्लाई किया 2 √3 आयोटा, 3 को √3 से मल्टीप्लाई किया 3 √3 आयोटा, √3 आयोटा को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आयोटा होल का स्क्वायर। 2 और 3 इज इक्वल टू 5, लेकिन होल का स्क्वायर है। √3 का स्क्वायर जस्ट 3 और आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, तो -1 + 3 आपस में मल्टीप्लाई होगा। -3 को 6 में प्लस करेंगे तो 3 + 5 √3 आयोटा, ये इसका आंसर आ जाए। ये एक सिंपलीफाइड फॉर्म है a + b आयोटा की। ये नहीं थी क्योंकि इसके अंदर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमने सिंपली एक कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर इसको कन्वर्ट करना चाह रहे थे। इसका मेरे पास अब थर्ड पार्ट है। 2/√6 + √-8, तो स्क्वायर रूट के अंदर माइनस है, उसको ख़त्म करेंगे, बाहर आयोटा। अभी ये सिंपल फॉर्म तो आ गई, लेकिन फ्रैक्शन में आयोटा है, तो जब भी फ्रैक्शन में आयोटा आएगा तो हमें इसका कॉन्जुगेट करना पड़ेगा। तो मैं इसका कॉन्जुगेट कर लेता हूँ। √6 ये पॉजिटिव है, कॉन्जुगेट में ये जो पॉजिटिव है इसको नेगेटिव कर देंगे और जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कर देंगे। सिर्फ आयोटा का सिंबल ही चेंज करेंगे, साइन चेंज करेंगे, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव, और उसी से मल्टीप्लाई और उसी से ही डिवाइड। 2 √6 ये ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 √6 - √8 आयोटा, तो एक दफ़ा पॉजिटिव और एक दफ़ा नेगेटिव, तो प्लस माइनस एक पहली वाली का स्क्वायर √6 का स्क्वायर माइनस √8 आयोटा का स्क्वायर। तो स्क्वायर से ख़त्म हो जाएगा। 6 - 8 आयोटा स्क्वायर एज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस प्लस 6 + 8 14 2 7 = 14, तो 7 आ जाएगा। 7 को दोनों के नीचे लहदा लिख के एक सिंपलीफाइड फॉर्म में लिख लेंगे a + b आयोटा की फॉर्म। सेम इसी तरह इसका 4 वाला पार्ट है, उसके भी फ्रैक्शन में ही आयोटा आ रहा है लाइक दिस। इसका भी कॉन्जुगेट करना पड़ेगा, लेकिन ये नेगेटिव है तो इसके पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो √6 का स्क्वायर 6 - 12 आयोटा स्क्वायर प्लस 18 3 6 = 18, 6 को दोनों के नीचे इतना भी लिख लें, ये भी ठीक है। इसकी और ज़्यादा भी सिंपलीफाई फॉर्म हम कर सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट वे है। नंबर 6 प्रूफ है z बार का स्क्वायर z बार स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज अ रियल नंबर। तो z बार स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज अ रियल नंबर, ये प्रूव करने के लिए लेट z कर लें कि a + b आयोटा है हमारे पास। तो z बार क्या होगा, कॉन्जुगेट करना पड़ेगा, a - b आयोटा हो जाएगा। तो इन दोनों के स्क्वायर्स का ऐड करना है। a + b आयोटा का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा। तो इसी तरह इनका भी स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव ख़त्म। a स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम माइनस लगाएंगे। 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, दिस इज़ अ रियल नंबर, क्योंकि अब इसके अंदर कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटी नहीं रही, आयोटा नहीं रहा, तो इसलिए ये एक रियल नंबर है। इसी तरह नेक्स्ट प्रूफ है z - z बार होल का स्क्वायर। अब z - z बार होल का स्क्वायर हम पहले ब्रैकेट के अंदर वाले को हल करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है, z - z बार, तो z क्या है हमारे पास a + b आयोटा, तो z बार a - b आयोटा। तो z - z बार हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसकी वजह से इनका साइन चेंज, a + b आयोटा माइनस a + b आयोटा प्लस 2b आयोटा। अब इनका होल का स्क्वायर करना है। जब इनका होल का स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4,
और b का स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर -1, तो -4b²। अब इसके अंदर आयोटा नहीं रहा, आयोटा ना रहने की वजह से ये एक कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटी नहीं रही, अब ये एक रियल नंबर आ जाएगा। तो यही हम लोग प्रूव करना चाहते थे कि z माइनस z बार होल का स्क्वायर इज़ अ रियल नंबर, ये एक रियल नंबर है। बहुत शुक्रिया जी, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। दुआओं में याद रखिएगा।